भाभी ये क्या, मैंने कल ही आपको अपना कपड़ा धुलने के लिए दिया था, अभी तक आपने धुला क्यों नहीं? करती क्या है दिन भर आप? वो छोटी, इतना काम रहता है घर में, दिमाग से निकल गया होगा। लाइए ना, मैं अभी धुल देती हूँ। कितना काम रहता है आपको, करती क्या है आप दिन भर? सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए खाना बनाना, यही ना? इतने में ही थक जाती हैं, उसके बाद तो दिन भर आराम ही करती होंगी ना घर में। मेरी तरह कॉलेज थोड़ी जाती है जो थक जाती हैं आप। दीदी ऐसा मत बोलिए, घर में भी बहुत काम रहता है दिन भर। एक दिन रह के देखिए घर पर दिन भर, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मत सिखाइए, मैं अगर आपकी जगह होती ना तो चुटकियों में सारा काम निपटा कर आराम करती दिन भर। पर आप तो जानबूझकर धीरे धीरे काम करती हैं ताकि आपको कोई दूसरा काम न बोल दे। कामचोर कहेंगी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, ये है ही कामचोर। एक काम कर, कल संडे है ना, तो घर का सारा काम तू ही करेगी, ताकि इसको भी पता चले कि घर का काम कैसे करते हैं। और बहू, तुम बस ऑर्डर दोगी मेरी बेटी को, जो भी काम करना होगा। कल एक दिन के लिए तू ननद बनेगी और ये भाभी, तब इसको समझ में आएगा कि ससुराल में काम कैसे करते हैं। मेरी बेटी तुझे सिखाएगी कि कैसे रहते हैं ससुराल में। क्यों बेटी, मंजूर है ना तुझे? पर माँ, परवर कुछ नहीं, एक ही दिन की तो बात है, दिखा दे इसको कि कैसे रहते हैं ससुराल में। ठीक है माँ, अब तू देख मैं इनको कैसे सिखाती हूँ कि कैसे काम करते हैं घर में रहकर। दीदी ये कुछ कपड़े हैं आपके भैया के और पापा जी के, धुल दीजिएगा, और हाँ सूख जाए तो आयरन करके भी रख दीजिएगा। ले लीजिए। आप कुछ ज्यादा ही नहीं ऑर्डर दे रही है मुझे हक से। बेटी तू भूल रही है, आज तू इसकी भाभी बनी है, तुझे इसको सिखाना है कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। तू जैसा व्यवहार करेगी ना आज के दिन, वैसा ही व्यवहार ये पूरे साल हम लोगों के साथ करेगी। इसीलिए सोच समझ के बोलना। अब चलिए, सारे कपड़े जो बहू ने दिए हैं वो धुल दे। ठीक है माँ, रख दीजिए, धुल दूंगी। दीदी सारे कपड़े मशीन में नहीं धुलने हैं, कुछ कपड़े हाथ से धुलने वाले भी हैं, तो उनको हैंड वॉश ही करिएगा वरना खराब हो जाएंगे। खाना बन गया क्या दीदी? नहीं, वो आपके भैया को लौकी के पकौड़े खाने थे, तो आप वही बना दीजिए उनके लिए। बोल रहे हैं कि वही खाएंगे हम रात में। और खाना तो बना दिया मैंने, मुझसे नहीं बनेगा, आप खुद बना लीजिए। इतने दिन में ही हवा निकल गई। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। अरे बेटा, जरा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आकर दबा दे। जी माँ जी, लाइए दबा देती हूँ। तू नहीं बहू, आज के लिए तेरी जगह पर बेटी है तो वही दबाएगी। आजा बेटी, जरा मेरे पैर दबा दे। क्या? मैं? मुझसे नहीं होगा ये सब काम। अरे ये क्या कह रही है बेटी, तू ऐसा करेगी तो भाभी भी पूरे साल ऐसा ही करेगी हम लोगों के साथ। क्या बोल रही है, सोच समझ के बोल। भाड़ में जाए भाभी, मुझे नहीं कुछ सिखाना है इनको, ये पहले से ही बहुत कुछ सीखी हुई हैं। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। भाभी ये सब काम आपका है, आप खुद करिए। क्या हुआ बेटी, एक ही दिन में तेरी हवा निकल गई? और जो तेरी भाभी 24 घंटे हम लोगों की जी हुजूरी करती है, उसको तूने एक झटके में ही कह दिया कि करती क्या है आप दिन भर। अब समझ में आया कि करती क्या है वो दिन भर? अरे सबके अलग अलग डिमांड होते हैं, कभी उसको चाय चाहिए, कभी उसको खाना चाहिए, कभी तुझे सारे कपड़े धोकर सुखाकर आयरन कर कर भी चाहिए। और फिर भी क्या सुनने को मिलता है कि करती क्या है दिन भर। तू भूल मत कि तू भी किसी घर की बहू बनने वाली है, और भगवान न करे कि तुझे तेरी ही तरह परेशान करने वाली ननद मिले ना, तो तुझे कैसा लगेगा। अब बस भी करिए माँ जी, रहने दीजिए। दीदी को मेरे लिए इतना मत सुनाइए। नहीं भाभी, गलती मेरी ही है, मैंने ही आपकी कदर नहीं करी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के बाद मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ बेटी, ननद भाभी का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल बहनों की तरह, ताकि मेरे जाने के बाद भी जब तू मायके आए ना तो तेरी भाभी तेरा स्वागत हंसते हुए करे, ना कि अधूरे मन से। नहीं माँ जी, मैं दीदी को अपनी बहन मानती हूँ, भले ही दीदी मुझ पे गुस्सा हो जाती है, पर मैंने कभी भी इनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। ये तो तेरे अच्छे संस्कार है बहू, भगवान करे तेरी जैसी बहू हर घर में हो। तुझे एक दिन के लिए काम देना तो बस मेरा बहाना था, मैं तो तुझे सबक सिखाना चाहती थी कि तुझे भी समझ आए कि तेरी भाभी करती क्या है दिन भर। इसलिए आज के बाद मेरी बहू को भी परेशान करने की सोचना भी मत। नहीं माँ, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बेटी हो या बहू, गलत हमेशा गलत ही होता है, और सही का साथ देना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब अपनों की गलती पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी होती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।